एक ही फोन तू आया नहीं जरा हाँ जिससे तू हम करके आवाज आती है Hello, praise the Lord. Hello, our video and voice is clear. Hello, praise the Lord. Good morning to all. परमेश्वर खुदावन के सहभागिता में हम आए हैं, उस परमेश्वर खुदा की खिदमत करते हैं और खुदावन ने हमें फिर से एक समय दिया है उसके भवन में आने के लिए, उसकी खिदमत करने के लिए और परमेश्वर के चरणों में हम कुछ गीत गाते हैं। आइए हम स्तुति आराधना जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के चरण में लाए, हम प्रार्थना में जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम पूरे दिल और मन से फिर से तेरे चरणों में आते हैं आज का दिन के लिए। खुदावंत, ये प्रभु तेरा दिन आपने हमें दिखाया है ताकि खुदावंत हम आत्मा में इकट्ठा होकर तेरी उपस्थिति में तेरी हम सन्ना करने के लिए, तेरी खिदमत करने के लिए खुदावंत इकट्ठा हुए हैं। और परमेश्वर, हम जहां कहा अपने अपने घरों में हैं, हम हर एक को खुदावंत तेरे पवित्र रूह के द्वारा चलाए।
जो गीत हम गाते हैं तेरी खिदमत में और जो वचन परमेश्वर जिस पे हम ग्रहण करने वाले हैं, सभी के द्वारा केवल और केवल तेरी महिमा और तेरा ही नाम ऊंचा हो। खुदावन मैं दुआ करता हूँ इवन जो इस समय खुदावन इस ऑनलाइन फेसबुक लाइव चर्च या तेरी इबादत में शरीक हो रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर खुदावन हर एक प्रकार की जो भी इंटरनेट सेवा हो, जो भी खुदावंत वॉल्यूम या स्क्रीन, ये सब कुछ क्लियरिटी के लिए और खुदावंत विशेषता तेरे रूह पाक की अगुवाई में हमें चलाए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदावंत, ये संपूर्ण दिन और विशेष यह इबादत आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने घरों में हैं, लेकिन पूर्ण सप्ताह परमेश्वर आपके साथ था और खुदावन परमेश्वर का नाम, उसका सामर्थ्य, उसकी शांति हम हर एक के बीच में है। तो परमेश्वर को हम शुक्रगुजार करते हैं और कुछ गीत गाते हैं। गीत अपनी गीत की किताब में 179 नंबर का जो गीत है, यहोवा निसी यहोवा निसी। शत्रु को या शत्रु की सेना को हराने वाला वो परमेश्वर है। जय का झंडा वो हमारा खुदावंत है और इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्य 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 उस खुदा का नाम गाते हैं। आगे कहता है, शैतान के सिर को कुचल कर मृत्यु पर जयवंत हुआ है वो यीशु। और आखिरी पद कहते हैं कि जय के उत्सव में लिए चलता तो सुगंध वचन हमसे फैलाता तो आइए इस गीत को हम गाते हैं। यहोवा निसी धन्य तेरा नाम। यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी। जय तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सिर को कुचल के तो मृत्यु पर जयवंत हुआ है तू। शैतान के सिर को
कुचल के तो मृत्यु पर जय बंधुआ है तू। धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। जय के उत्सव के लिए चलता तो सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। जय के उत्सव के लिए चलता तो सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया, धन्य 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 तेरा नाम। निर्गमन 17 और 15 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर खुदा की वो इबादत इजराइल के लोग करते हुए उस परमेश्वर को धन्य, जो भी खुदा के लोगों को उसने मुश्किलों से छुड़ाया और परमेश्वर खुदावंद ने उन्हें जय दी। लाल समुद्र फारो के दासता में थे और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया 400 वर्ष तक। और हम देखते हैं कि लाल समुद्र और पूरा जंगल में जो विल्डरनेस से जाते समय हर पल परमेश्वर उनके संग था, है ना। आइए हम और दूसरा गीत गाते हैं, मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ। खुदावन ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, नहीं क्या, बड़े बड़े काम किए हैं और हमारे जीवन में या जगत में जो भी आज परिस्थिति है, लेकिन खुदा बड़ा बड़ा काम करने वाला है, नहीं क्या, उसका कुछ मकसद होता है। आइए इस गीत को गाते हैं, गीत नंबर 129 का जो गीत है, इंग्लिश में सेलिब्रेट सेलिब्रेट, तो हम हिंदी में गाते हैं। मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ, मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ। मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ, मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ। यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाओ, मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ, मनाओ मनाओ उसकी जय हमेशा मनाओ। यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए,
उसकी जय हमेशा मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ। यीशु परमेश्वर खुदा की जय हमेशा हमारे जीवन में हम मनाए। आइए हम अगला गीत गाते हैं। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। और इस गीत को लिखा है कि दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, पतितों का वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वह तारनहार। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता, दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो। हो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना जान, मानो उसे अपना जान,
उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा परम्पार, जग का वह है तारनहार, मानो उससे अपना आधार, उसकी जय जयकार करो। उस परमेश्वर खुदावन ही हमारे जीवन का आधार है, वो खुदावन। तो आइए हम इस समय उस परमेश्वर खुदा को, जो हमारा आधार, जो हमारा सब कुछ है, उस खुदा को कहते हैं वो परमेश्वर खुदावन हमारे जीवन में हर पल, हर दिन, हर परिस्थिति में हमारी ये सांस, हमारी हर दिन की हर एक बात उस परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहे, नहीं क्या? आइए गीत 247 जो कहता है, तेरे पास आता हो, तेरे पास हर पल मेरी हर एक बात, हर एक सांस तेरी स्तुति महिमा गाती रहे। प्रार्थना पूर्वक अंतःकरण से इस गीत को हम गाते हैं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, हर पल तेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात
गाती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यस लॉर्ड थैंक यू जीसस परमेश्वर खुदावन तेरे पवित्र आत्मा की तरह अगुवाई करने के लिए हमारे जीवन की खुदावन हर एक बात तेरी महिमा गाती रहे हमारे हर एक जीवन का जो पल है खुदावन तेरी सांस हमारी है जो तेरी ही स्तुति करती रहे खुदावन हम फिर से तेरे पास आते हैं तेरे चरणों में आते हैं धन्यवाद अगला समय हम फिर से आपके हाथ में यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन इस समय हम एक शास्त्र भाग बारी बारी से पढ़ेंगे साम्स 138 भजन संहिता 138 भजन संहिता 138 138 साम्स नंबर 138 इस समय हम बारी बारी से पढ़ेंगे मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर धन्यवाद करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बांधा। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। 7 वचन, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। आखिरी यहोवा मेरे लिए सब कुछ करा। करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। परमेश्वर इस
भजन संहिता जो 138 हमने पढ़ा, खुदावंत हम सभी के लिए आशीषित करे। यह धन्यवाद का भजन हम देखते हैं कि दाऊद का भजन संहिता है और इसमें भजनकार प्रार्थना के उत्तर के लिए 1 से 3 पद हम उसका देखते हैं कि नहीं, वो परमेश्वर की प्रार्थना के उत्तर के लिए देख रहा है। 4 और 5, 6 पदों में संसार के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए वो प्रार्थना करता है और 7, 8 पद में भजन करता परमेश्वर के अभिप्राय के लिए परमेश्वर की बड़ाई करता है कि परमेश्वर जो महान खुदावंत है। तो खुदा, हम हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रार्थना विनंती जगत के लिए हो, संसार के लिए यानी भारत देश, अलग अलग देश और हर एक स्टेट, राज्य जो महाराष्ट्र में हम दुआ कर रहे हैं अपने वैयक्तिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, अलग अलग निवेदन परमेश्वर के चरणों में है। और इस भजन कर्ता के इस समय यहाँ पे वो उत्तर परमेश्वर खुदावन दाऊद जो प्रार्थना करता है कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। और यहाँ पे जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने सुन ली। परमेश्वर हमारी सुनता है जब हम परमेश्वर खुदा की ओर निवेदन रखते हैं। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय हम भी अपने जहां कहा है अपने अपने घरों में एक एक व्यक्ति, घर का एक सदस्य कोई प्रार्थना करे। हर एक घर में एक एक सदस्य प्रार्थना करते हैं और मैं प्रार्थना की विनंती कहता हूं, हम जगत के लिए, हमारे देश के लिए, यानी पूर्ण संसार में जो परिस्थिति है कोविड-19 की वजह से, और महाराष्ट्र के विशेष कि महाराष्ट्र में जो पॉजिटिव नंबर काफी बढ़ रहा है, हम उसके लिए दुआ करते हैं। हम जल्द से जल्द इसके लिए परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि दे। साइंटिस्ट जो इसके लिए एंटी वायरस डोज के रिसर्च कर रहे हैं और हम दुआ करते हैं विशेषता मुंबई शहर के लिए, हम हर एक की सुरक्षा के लिए, और जो अस्पताल, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, इन हर एक को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। हम अपने वैयक्तिक जीवन को और विशेषता जिन लोगों के पास अब तक कई हर दिन की चीजें नहीं है लेकिन खुदावन उनको वो मुबलक करे, उसके लिए हम दुआ करते हैं। जो अलग अलग एनजीओ भी इसके लिए कार्य, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। तो आइए इस बातों को हम परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। हर एक व्यक्ति एक एक दुआ करे और हम अपने वैयक्तिक परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, अपने कलीसिया के लिए दुआ करें। और हम दुआ करें जो बीमार बुजुर्ग लोग हैं, अपने कलीसिया के जो भी बीमार बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें परमेश्वर का स्पर्श हर एक को चाहिए इस समय, जैसे कि अच्छी इम्यूनिटी के लिए, यानी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ने के लिए जो भी हम खाते हैं, परमेश्वर हमें शक्ति सामर्थ्य से सब कुछ, पानी और खाना आशीष होने के लिए हम दुआ करते हैं। आंटी बंसोड़े उनके लिए, आंटी मुखर्जी उनके लिए, उनका भी पिछली दफा ऑपरेशन हुआ और हम हर रविवार को दुआ कर रहे हैं इन सभी लोगों को कि परमेश्वर खुदावंद उन्हें शक्ति सामर्थ्य दे। हर एक बच्चों के लिए, जवानों के लिए, और पता नहीं अभी शायद कुछ लोग के काम शायद शुरू हो सकते हैं, लेकिन खुदा की सुरक्षा हर एक के साथ रहे। तो हम इन सभी बातों को परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। और खुदावंद ने अब से करीब 1 महीने के ऊपर हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन खुदा की खिदमत, उसका अनुग्रह, उसका फजल हमारे बीच में है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परिवार का हर एक सदस्य, एक व्यक्ति हर एक परिवार में प्रार्थना करे जब मैं ये करता हूँ, और हम बाकी के सब अपने आप को बंद करते हैं। प्यारे परमेश्वर खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं विशेषता इस समय के लिए, और परमेश्वर हमें फिर से तेरे सहभागिता में लाया, तेरे खिदमत करने के लिए परमेश्वर अवसर दिया है। खुदावंत कई लोग हैं परमेश्वर ये दिन नहीं देख पाए, लेकिन खुदावंत हम दुआ करते हैं जब तक हमारे, तेरा दाऊद कहता है कि जब तक मेरे जी में जान है तब तक मैं तेरी इबादत, तेरी वंदना, तेरी खिदमत, तुझे धन्यवाद गाता रहूंगा, करता रहूंगा।
और खुदावंद परमेश्वर, हम इस समय दुआ करते हैं, जैसे हमने गीत में गाया है, जो बड़े बड़े कार्य तूने किए हैं। भजन संहिता 138 में जैसे हमने पढ़ा है परमेश्वर कि खुदावन जब हम पुकारते हैं उसी दिन तू हमारी सुनता है। परमेश्वर खुदावन, तू हम में बल देकर हियाव बांधने वाला परमेश्वर है। खुदावन तू पृथ्वी के सब राजा खुदावन तेरा धन्यवाद करते, क्योंकि परमेश्वर खुदावन तेरा वचन महान है। मैं दुआ करता हूं इस समय जगत की परिस्थिति के लिए, हर एक देशों के लिए, हर एक देशों के गवर्नमेंट के लिए, और विशेषता इंडिया और हर एक इंडिया के भारत देश, हमारे भारत देश के हर एक राज्य के लिए हम तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं। इस परिस्थिति के लिए हम दुआ करते हैं महाराष्ट्र और मुंबई के लिए खुदावन, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस इसी जगह में है। लेकिन खुदावन परमेश्वर, जो कई लोगों ने पिछले सप्ताह में भी कई लोग इस संसार छोड़ के गए पॉजिटिव या अन्य कारणों की वजह से, क्योंकि उनको अलग अलग बीमारी थी। लेकिन परमेश्वर खुदावन तेरा वचन कहते हैं कि तेरे विश्वास में जो इस संसार से मिट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर तेरी आत्मा तेरे साथ सदा के लिए सुरक्षित है। और हमारा परमेश्वर खुदावन जो ठिकाना इस संसार नहीं, केवल तेरे पास, यह तेरी योजना है कि हम तेरे साथ सुरक्षित रहे। ये शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में जाएगा, लेकिन यह आत्मा तूने अपने बनाया है ताकि यह चिरकाल अनंत काल रहे और ये कभी नष्ट न होवे। खुदावन मैं दुआ करता हूँ सभी जो इस परिस्थिति में कमजोर है, परेशानी में है, मुश्किलों में है, खुदावन तेरा अनुग्रह उनके साथ रहे, सामर्थ्य और शांति से भरे, हौसला दे, भरोसा दे परमेश्वर उन हर एक को। मैं दुआ करता हूँ सभी अन्य लोग, एनजीओ हो या अलग अलग गवर्नमेंट, पुलिस और मेडिकल संपूर्ण टीम, इन हर एक को खुदावंत हमें दुआ करते कि परमेश्वर तू तेरी सुरक्षा, तेरी अगुवाई में उन्हें चलाए, ताकि खुदावंत उनको और उनके परिवार के हर एक लोगों को अपनी सुरक्षा प्रदान करे। इवन मैं दुआ करता हूँ जिन लोगों के जिन लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खोया है इस कोरोना वायरस के वजह से, खुदावंत उनके घर में तू सांत्वना दे, तेरी शांति परमेश्वर उन हर एक परिवारों को दे। मैं दुआ करता हूँ इवन जो भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, ताकि इसके लिए तेरी योजना और तेरी ज्ञान बुद्धि उन्हें दे, ताकि खुदावन तेरी इच्छा के अनुसार सही समय पे सब कुछ ठीक हो। ये हम दुआ करते हैं। और परमेश्वर खुदावन सभी जगत के लोगों के लिए अपने जीवन को, अपने मन को पश्चाताप या अंतःकरण से तेरे चरणों में झुकने के लिए, क्योंकि तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु खुदावन केवल तू है। तू ही शुरुआत, तू ही अंत है, तू अल्फा और तू ओमेगा। मैं हमारे कलीसिया के लोगों के लिए विशेषता दुआ करता हूँ जो बुजुर्ग और बीमार है, आंटी बंसोड़े हो, आंटी मुखर्जी हो और अलग लोग, प्रभु परमेश्वर, इवन भाई नवनीत जिसको पिछले दिनों में उनके पैर में सूजन थी, उनको तू स्पर्श कर। मैं सभी हमारे विशेष जो नर्सेस है उनके लिए दुआ करता हूँ, सिस्टर स्नेहा, सिस्टर पिल्ले, सिस्टर सीमा, सिस्टर माने और सिस्टर श्वेता, सिस्टर उमा और जो अन्य है परमेश्वर विशेषता अस्पताल में काम करते हैं, उन हर एक को विशेषता तेरा अनुग्रह, तेरी सुरक्षा प्रदान कर। खुदावंद उनके परिवार को भी हम तेरे हाथों में सौंपते। हमारे कलीसिया के सभी छोटे बच्चों को, सभी जवानों को और सभी महिला और पुरुषों को खुदावंद, और वैयक्तिक और पारिवारिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक सभी आशीषें हर एक के जीवन में रखे खुदावंद इस विशेष दिन में। और हम तेरे और नजदीक आए, अपने जीवन को तेरे चरणों में रखे और खुदावंद परमेश्वर हमारा और आपका रिश्ता बेहतरीन बनाए, ताकि खुदावंद तू जब भी आए हम तेरे साथ सदा के लिए, तेरे साथ रहने के लिए हम तैयार रहे। तो खुदावंद हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थना निवेदन तूने सुन ली। इवन प्रो परमेश्वर मुंबई में हमारे अलग अलग जगह पे जो सभी लोग रहते उन हर एक को तेरी अगुवाई कर। मैं दुआ करता हूँ कोलाबा से लेकर पनवेल तक और
परमेश्वर चर्च गेट से लेकर विरार तक ये सारे परिसर खुदावन तू लोगों को सुरक्षा प्रदान कर, शुद्ध कर और तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। परमेश्वर मैं आशा करता हूं कि सभी को आवाज आ रहा है। आज 26 तारीख और आज यह इस महीने का आखिरी इतवार है। अगला इतवार फिर से पहला इतवार आएगा नए महीने का, मई महीने का। और फिर से मैं यही कहता हूं कि आज हम सब जानते हैं बेटा अच्छा ठीक है, हर जगह सिचुएशन पैनिक है। हम देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, पूर्ण जगत में जो परिस्थिति है वो भयभीत है। और हम ये भी देखते हैं गवर्नमेंट लीडर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस डिपार्टमेंट और कई अनेक एनजीओ इसमें कार्यरत है। कई लोग अपने परिवारों से दूर हैं, अपने दोस्तों से और कलीसिया के सहभागिता से, विशेषता जो ज्यादा बड़े लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो नहीं पा रहे हैं और अपने अपने घरों में भी हम हैं। और हम देखते कि वी हैव अपॉर्चुनिटी टू हेल्प एंड प्रे फॉर, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी प्रकार की अपॉर्चुनिटी है। वी हैव टाइम टू सी आवर स्पिरिचुअल लाइफ। इस विशेष दिनों में हम अपने हृदय, अपने मन को कैसे, अपने जीवन को कैसे समझें, खुदा को कैसे हम देखें। आज मैं दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय है। कई लोग कहते हैं, या अभी कुछ दिनों में जो भी मैसेज वायरल हो रहे थे लॉकडाउन के समय में, कि बाइबल में भी जो अलग अलग प्रकार के लॉकडाउन है। हम ये भी देखते हैं नोहा करीब 40 दिन 40 रात जब बारिश गिरी तब वो जहाज के अंदर था। लेकिन अगर हम गौर करते हैं, नोहा जहाज में लॉकडाउन में कितने दिन था? 40 दिन 40 रात था या उससे अधिक था? एक अगर हम गिनेंगे सही तरीके से, जब खुदावंद यहोवा ने दरवाजा बंद किया और जब यहोवा ने दरवाजा खोला तो ये करीब करीब 1 साल तक जाता है, अगर आप गौर करेंगे उसको पूर्ण। तो यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग परिस्थिति में मूसा जब 40 दिन 40 रात उपवास करता है और खुदा ने उसे आज्ञा दी। यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात जो वो पहाड़ पे था और हम देखते हैं कि शैतान ने उसकी परीक्षा ली। यहाँ पे आज हम देखेंगे कि जब कई दिन या जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में है, खुदा हमारे लिए कुछ तभी नया करता है। तो दानियल की किताब 6वां अध्याय है, जहां से मैं इस समय आपको आप मेरे पीछे निकालिए दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय और उस पर हम मनन करते हैं। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6।
यहाँ पे हम देखते कि अलग अलग प्रकार की है कि दानियल की प्रार्थना भी है इसमें, दानियल के पीछे एक उसके षड्यंत्र है, प्रार्थना है, उसका सताव है, और दानियल की परमेश्वर ने कैसी रक्षा की उसके बारे में इस विशेष अध्याय में हमने देखा है। और महत्वपूर्ण यह संपूर्ण अध्याय इस रूप से देखा जाता है कि लोगों ने यानी जो राजा ने वहां दानियल को शेर या सिंह की मांग में फेंक दिया था, और ऐसे परिस्थिति में कैसे परमेश्वर ने उसे बचाया। सो 5 बातें बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं इस समय आपके सामने रखता हूं। 5 important Christian principle for us this morning. So इसी पैसेज में हम देखेंगे कि 5 महत्वपूर्ण बातें। तो पहली बात हम गौर करते हैं, कई कबार हमने इसको सुना है, दानियल मेंटेन हिज स्टैंडर्ड, है ना। पहली बात, दानियल ने नियम या सिद्धांत जो उसके जीवन का था बनाए रखा, है ना। आज हम इस परिस्थिति में है, हमारे जीवन का नियम, हमारे जीवन का सिद्धांत परमेश्वर द्वारा क्या है, क्या आज जो हमने बनाए रखा है। अगर हम गौर करेंगे, कई लोगों का जीवन इस लॉकडाउन के पश्चात या पहले कुछ अलग था, लेकिन आज हम देखते कि कुछ अलग था, अलग है। शायद कई लोग परमेश्वर के इतने नजदीक नहीं होंगे, लेकिन आज इस लॉकडाउन के समय वो परमेश्वर की और नजदीक आ रहे हैं। क्या परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें खुदा बातें कर रहा है, अगर हम परमेश्वर के वचन से गौर करते हैं। If we see, although Daniel has been serving in the royal courts for a very long time, कई लंबे समय तक दानियल उस राजा के दरबार में कार्य करता था। Still he had maintained the blameless life. He and his friends, अगर हम देखते और उसके दोस्त, हम देखते कि अच्छे सब कुछ होने के बाद भी अपना जीवन 8वें वचन में, अगर पहला अध्याय का 8 वचन हम पढ़ते हैं, 8 उसमें उसका पार्श्वभूमि में बता रहा हूं। दानियल 1 और 8 में जैसे लिखा है, 8 में लिखा है, But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होवे, और इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। हम देखते कि इस बात का यहाँ पे सरल जिक्र है। So the power and the privilege Daniel enjoyed as an official in the king court through all these years could not corrupt him, right? उसको जो भी सामर्थ्य, जो भी सब कुछ मिला, अपने जीवन को उसने करप्ट होने से या खराब होने से बचा लिया। दानियल की किताब 6वां अध्याय 1 और 2 पद अगर पढ़ते हैं, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 पद पढ़िए। दानियल 6, 1, 2 और 3। It pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom, with 3 administrators over them, one of whom was Daniel. The satraps were made accountable to them, so that the king might not suffer loss. Now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. तो यहाँ पे हम देखते हैं, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने करीब 3 अध्यक्ष, जिनमें से एक दानियल था, अगर हम गौर करते हैं, और इसलिए ठहराया कि वे उन अधिकारियों से
अधिक प्रतिष्ठा मिली। और वरना अगर हम देखते हैं कि राजा की कुछ हानि न होने पाए। और तीसरा वचन कहते हैं कि जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उनको या उसको उन अध्यक्षों और अधिपति से अधिक प्रतिष्ठा भी मिली। वरना राजा यह भी सोचता था कि उनको सारे राज्य के ऊपर एक टॉप पोजीशन मिल जाए। So here we read that the king intend to promote Daniel's further. नहीं क्या दानियल को हम देखते कि बढ़ावा देने के लिए, जो तीसरे अध्याय के जैसे तीसरे वचन में लिखा है कि उसको सारे प्रजा के ऊपर ठहराने के लिए। So a sign that God continue to reward Daniel for his faithfulness. यह संकेत यही है कि खुदा ने दानियल को उसकी ईमानदारी के लिए प्रस्तुत किया है ना, उसके प्रस्तुत किया है इस बारे में ऐसा कि जो ईमानदार, विश्वास योग्य, द फेथफुलनेस टुवर्ड गॉड्स, परमेश्वर। तो इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में, तो मैं जैसे कि पहली बात हमने उस बात को देख रहे हैं, दानियल 15 और 16 अगर हम गौर करते, दानियल was 15 to 16 years old when he was taken hostage to exile to Babylon. जब दानियल 15-16 साल का था, जब उससे बंधक बनाकर लिया गया और बाबुल में निर्वासित या वहां पे उसने बंधक में कर लिया है। और जब वो 81 से 83 वर्ष का हो गया है और हो चुका है, तब उसको शेरों के मान में डाल दिया या फेंक दिया गया है। देखिए 16 से जब उसकी उम्र करीब करीब 15-16 थी, तब उसको उस बेबीलोन में ले लिया गया या उधर बंधक बना के ले लिया गया। और अभी परमेश्वर, हम देखते कि 6वें वचन के अनुसार करीब करीब उसका उम्र 81, अगर हम देखते हैं कि उसको शेर के इसमें जब रखा, उसका उम्र कितना था, 81 to 83। और इस 6वें अध्याय के अनुसार अगर हम गौर करते हैं, तब से लेकर 15 से 16 उम्र से लेकर इतने उम्र तक करीब करीब अगर हम काउंट करते हैं 67 इयर्स वह अशुद्ध लोगों के समुदाय में रहता था। और लगभग 67 इयर्स तक ऐसे 4 अलग अलग राजाओं के अधीन वो रहा। और हम देखते हैं कि जो खुदा को नहीं जानते थे, लेकिन दानियल ने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा, है ना। अगर हम गौर करते हैं, जब उसको शेर के मान में डाला था, दानियल के वो बहुत ही, एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो कहानी है उसकी, शेर के मान में डालना। तो यहाँ जो 6वें अध्याय के अनुसार अगर हम देखते कि उसकी पार्श्वभूमि किस प्रकार की थी, और दानियल ने, हम देखते हैं कि अपने जीवन को कभी खराब नहीं किया। 4 अलग अलग राज्य कर रहे थे, लेकिन दानियल, हम देखते हैं कि अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता में रहा। सो इतने सालों के बाद भी बाइबल कहती है कि उसके पास एक असाधारण आत्मा थी। परमेश्वर ने वही आत्मा हम हर एक को दी है, असाधारण खुदावन की आत्मा। और वास्तव में हम देखते कि इवन डैनियल के जो विरोधी है, वो खुद भी स्वीकार करते कि डैनियल निर्दोष या एकदम बेहतरीन जीवन जिया हुआ है। क्या हमारे समुदाय के लोग या हम मसीह लोग होने के वास्ते, क्या हमारे बारे में भी लोगों का विचार उस प्रकार का है? हमें अपने खुदावन से दूर करने के लिए आज का समय या परिस्थिति या दुनिया की कोई शक्ति को हम अनुमति न दें, है ना। आज जो परिस्थिति पूर्ण जगत में है, लॉकडाउन है या जो भी भयभीत परिस्थिति है, लेकिन दुनिया की इस शक्ति को हम परमेश्वर जो हमारा खुदावंत है उससे दूर जाने की अनुमति न दें। दानियल अपने जीवन के 15 साल से लेकर करीब करीब 80 से ऊपर 83 वर्ष तक 67 इयर्स प्लस परमेश्वर के सहभागिता में, विश्वास योग्यता में रहा। सो डैनियल मेंटेन हिज स्टैंडर्ड। दानियल ने अपने नियम और सिद्धांतों को बनाए रखा। और दूसरी बात हम देखते हैं कि डैनियल सिक्योरिटी वाज इन हिज गॉड। उसकी, दानियल की सुरक्षा उसके खुदा में थी।
किसी व्यक्ति में न थी, किसी मनुष्य में नहीं थी, किसी प्रभाव में नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं दूसरी बात यहाँ पे कि डैनियल सिक्योरिटी वाज इन हिज गॉड, सुरक्षा दानियल की उसके खुदा में थी। अगर न्यू NIV बाइबल अगर हम पढ़ते हैं या इसी यहाँ पे देखिए 5 to 9 पढ़िए, दानियल 6 5 to 9। Finally, these men said, "We will never find any basis for charges against this man Daniel, unless it has something to do with the law of his God." So the administrators and the satraps went as a group to the king and said, "O King Darius, live forever." The royal administrators, prefects, satraps, advisors, and governors had all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or man during the next 30 days, except to you, O king, shall be thrown into the lion's den. Now, O king, issue the decree and put it in writing so that it cannot be altered in accordance with the laws of the Medes and Persians, which cannot be repealed. So King Darius put the decree in writing. तो यहाँ पे हम देखते कि अगर 6वां वचन से लेकर 5 वचन से लेकर आगे, तब वे लोग कहने लगे, क्या बातें देखिए, करीब इस 10 से 13 वाक्य यहाँ पे अगर हम गौर करते हैं, जो दानियल के विरोध या शैतान की वृत्ति से उसमें जो हमला या उसके खिलाफ कई बातें जो हो रही थी, क्या लिखा कि तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे, है ना, कि तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा अगर के पास उतावली से आए और उन लोगों ने क्या कहा, हे राजा द्वारा तू युगानुयुग जीवित रहे। और इतना ही नहीं, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों ने, अधिपतियों ने, न्यायियों ने, गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। ये आइडिया उन लोगों ने दिया और इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र और हस्ताक्षर कर दे जिससे यह बात मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पर पत्र पर हस्ताक्षर किए और हम देखते हैं, बट द सेम ट्रांसलेशन अगर बाइबल में आगे ही अगर हम देखते कि 10वें वचन में दानियल की जो प्रतिक्रिया सिर्फ एक वाक्य में उसकी प्रतिक्रिया थी। हम देखते हैं कि 5 से लेकर 9 पदों में जो लोगों की प्रतिक्रिया यानी लोगों का जो योजना थी दानियल के खिलाफ, करीब करीब 10 से 13 वाक्यों में उसकी हम देखते हैं कि जो षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन दानियल की प्रतिक्रिया क्या हम देखते, सिर्फ 10 वर्स एक ही वचन में क्या कहता है 10वां वचन, Daniel 6:10। Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened towards Jerusalem. 3 times a day he got down on his knee and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. जब दानियल को मालूम हुआ कि इस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, हम देखते कि हस्ताक्षर उस राजा के फाइनल हस्ताक्षर हो गए और वो हम देखते हैं कि और उसने क्या किया, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के कोल सामने खुलती रहती थी और उसने क्या एक ही बात की, अपनी रीति के अनुसार जैसा वो 3 दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही
तब भी करता रहा। नहीं क्या, he did not react anything। एक ही वाक्य में दावीद का जब उसने वो हस्ताक्षर देखे, उसने जो निर्णय देखे उसके खिलाफ, लेकिन उसने, हम देखते हैं बस जो कार्य करता था उसमें कोई बदलाव नहीं। परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना की और धन्यवाद वो करता था, वैसा ही उसने किया और कुछ नहीं। जो नहीं क्या, एक ही वाक्य में, जो एक वचन या एक वाक्य में इसका विश्लेषण किया है कि तब दानियल का जीवन खतरे में था, तो दानियल इतना शांत कैसे रह सकता है ना। अगर आप सोचेंगे, अभी हमारा जीवन काफी खतरे में है, कई लोगों का है, और हम लॉकडाउन में है। क्या हम, मुझे पता नहीं, कई लोग, कई कॉल मुझे मिले या अलग अलग लोग, कई लोगों की प्रतिक्रिया है, कई पासवानों की प्रतिक्रिया है, अब क्या करना है, ये करना, ऐसी परिस्थिति। लेकिन हम देखते कि दानियल उसका वो शांत रीति से, है ना, कुछ चल बिचल ने, एज इट इज, अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं। परमेश्वर खुदा के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करना है और धन्यवाद देना है। बिकॉज एज ऑलवेज गॉड वॉज द सोर्स ऑफ डैनियल सिक्योरिटी। क्यों उसने किया? क्योंकि दानियल के लिए हमेशा खुदावन दानियल की सुरक्षा का स्रोत था। ऐसा नहीं कि वो अब तक था और अभी ये पत्र या खत आया और इसके बाद नहीं होगा, और उसका वो भरोसा था कि परमेश्वर उसका। 8 से लेकर आगे अगर वचन में देखिए, उधर लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होवे, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर के खोजों के प्रधान के मन में, अगर हम देखते क्या लिखा है, दानियल के प्रति कृपा और भर दी, और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह मेरा मुंह तेरे संगी के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने, हम देखते हैं कि उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, अनन्या, मिशाएल और अजर्या के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूं, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात, पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जवान राजा का भोजन खाते हैं, उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों पर तू व्यवहार करना। और उनकी यह विनती उसने मान ली। अगर गौर करते हैं, और 10 दिन तक उनको जांचता रहा, 10 दिन तक वो दास उनको जांचता रहा। और 15 वचन में लिखा कि उस दिन के बाद उसने उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहरा हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपाती देने लगा। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों, सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी भी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उनके सामने ले गया था। अगर हम इस बात को यहाँ देखते, यहाँ पे डैनियल्स लाइफ वॉज इन ग्रेट डेंजर, और फिर भी हम देखते हैं ही डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज, है ना। हम देखते हैं कि उसका जीवन खतरे में था, लेकिन उसने कोई समझौता नहीं किया या वो भयभीत हुआ, क्योंकि दानियल ये जानता था कि उसकी सुरक्षा खुदावंत में है। या हम देखते हैं कि खुदावंत दानियल की सुरक्षा का स्रोत था, ये वो भली भांति जानता था। उसका पोजीशन, जो अधिकार या जो वेल्थ, उस पर अधिक भरोसा नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हम देखते कि आज कई लोग क्या
they profess that God is the source of their security, actually has their security elsewhere. उनका सुरक्षा हम अलग जगह देखते हैं. सो दुर्भाग्य से कुछ लोगों को जो खुलकर कहते कि ईश्वर उनकी सुरक्षा का स्रोत है, वास्तव में उनकी सुरक्षा कहीं और होती है. सो लेट अस नॉट बी लाइक सच पीपल बट लर्न टू ट्रस्ट गॉड फॉर प्रोटेक्शन. हम अपने जीवन में इस प्रकार के लोग न रहे, लेकिन परमेश्वर खुदा पर भरोसा रखने वाले. तो पहली बात हमने देखी है, द फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव सीन, डैनियल मेंटेन हिज स्टैंडर्ड. मुश्किल दिनों में दानियल ने अपने नियम और सिद्धांत बनाए रखे. दूसरी बात, दानियल सिक्योरिटी वाज इन गॉड. दानियल की सुरक्षा परमेश्वर खुदावन में थी. और तीसरी बात हम देखते हैं, दानियल ने दिव्य परीक्षण को सहन किया. आज की जो लॉकडाउन या ये जो परिस्थिति है, हम देखते कि हमारे लिए एक परीक्षा का समय है, एक परीक्षा का जैसा ही है. और हम देखते कि इस परीक्षा में हम किस तरह पास होते हैं, किस तरह हम अपने जीवन को परमेश्वर के नजदीक रखते हैं. अगर आप इस पुस्तक को, पूर्ण दानियल की किताब को, पुस्तक को अगर पढ़ते हैं, किसी ने अगर पहली बार पढ़े और उसको अगर पूर्ण, तो हम देखते हैं कि एक बात जानकर हमें आश्चर्य वास्तव में होगा कि खुदा ने दानियल के प्रार्थना का जवाब देने से पहले दानियल को उस चोटी या चट्टान पर, क्लिफ, जाने दिया. और उसके बाद हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि प्रार्थना किया और उसी समय दानियल को एकदम वो जवाब मिला, है ना. बट हम देखते कि ही वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड. अपने जीवन में दानियल निराश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ. अपने जीवन में वो निराश नहीं हुआ. दानियल के विरोधी ने उसके जो कार्य में, उसने जो कार्य किए उसके खिलाफ 11 वचन 6:11 पढ़िए, 6, 11 and 12. Then these men went as a group and found Daniel praying and asking God for help. So they went to the king and spoke to him about his royal decree. Did you not publish a decree that during the next 30 days, anyone who prays to any god or man except you, O king, would be thrown into the lion's den? The king answered, the decree stands in accordance with the laws of the Medes and Persians, which cannot be repealed. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस 11 वचन, तब दानियल से, मुखियों से, जिसने उसको खोजों के प्रधान दानियल, ये सब लोग हम देखते हैं कि देखभाल के लिए नियुक्त किया था. और 12 वचन के आगे लिखा कि सो वे राजा के पास जाकर उसकी राजधानी के विषय में उससे कहने लगे कि क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता की विनती करेगा वह सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा. और राजा ने उत्तर दिया, हाँ मान दिया. और हम देखते हैं कि इसके अनुसार बात स्थिर है. तब उन्होंने जाकर यहूदी बंधुओं में से दानियल, उसने, हे राजा, न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया है और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर. और वह दिन हम देखते हैं 3 बार वह दूसरी खुदा की इबादत करता है. यह वचन सुनकर राजा उदास होता है और दानियल के बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा. नहीं क्या दानियल, वो राजा भी जानता था. तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से फिर से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि ये जो तूने जो साइन किया है ना, ये बदल नहीं सकती. 16वां वचन हम देखते हैं, तब राजा ने आज्ञा दी, दानियल को लाकर सिंहों की मान में डाल दिया जाए. उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे बचाएगा. यहाँ पे हम देखते कि राजा भी दानियल पे ये करने वाला था, नहीं क्या, चाहता था कि दानियल बच जाए. लेकिन हम देखते हैं जो शत्रु, नहीं क्या, शत्रु उसको नहीं बचाना चाहते हैं. अभी हम देखते कि अगर शेर के उधर डाले, शेर भी उसको कुछ, शेर जो भूखा शेर है वो तो खाएगा,
राजा बचाना चाहता ही फिर भी नहीं बचा सकता था उसको। लेकिन 18 वचन में हम देखते कि तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन वो पड़ा रहा, और उसके पास न पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचा गई और उसे नींद भी नहीं आई। नहीं क्या वो दानियल को जानता था, उसके प्रभु को जानता था, उसके यहोवा की परिस्थिति हम देखते हैं। तो यह तीसरी बात हम देखते हैं 19 से लेकर अगर हम देखते क्या हुआ। और भोर को फटते ही राजा उठा और सिंहों के गदे की और फुर्ती से चला गया, और राजा उस वहां शेर की मान के उधर जाने के बाद तब शोक भरी वाणी से चिल्लाया लगा कि दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचाया है? तब दानियल ने क्या कहा वहां से? ये नहीं सोच रहा था कि अभी आवाज आएंगी, लेकिन दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरे कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल न की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे से हम देखते कि बाहर निकाल और आज्ञा दी, जो दानियल के गड्ढे में से निकाला गया, और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तो यहाँ पे मुझे ये बात कहनी है कि हमारा परमेश्वर पर विश्वास, इस परिस्थिति में खुदा पर विश्वास, बिकॉज आवर गॉड इज अ सोवरेन एंड ही इज नॉट, है ना, वो परमेश्वर है, ही विल नेवर लीव अस, नेवर फॉरसेकन, जो हमें कभी न छोड़ेगा और वो हमें कभी न त्यागने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में कई कबार हम देखते हैं, या कई विश्वासी लोग इस कोरोना वायरस या अलग अलग बीमारी से भी हम देखते कि संसार को छोड़ गए होंगे, लेकिन हम देखते कि जो परमेश्वर महान है उसकी इच्छा महत्वपूर्ण होती है, उसकी इच्छा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होती है, और परमेश्वर की महिमा के लिए। अफसोस ये बात है कि अपनी महिमा के लिए हम में से कुछ का उपयोग परमेश्वर करता है और कुछ का नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं एक व्यक्ति, एक लड़का अपने घर आता है परीक्षा स्कूल से, और अपने माता से कहता है कि मुझे परीक्षा से टीचर ने निकाल दिया, और फिर माँ उसको पूछती है कि क्यों निकाल दिया। जीव शास्त्र का जो एग्जाम रहता है, जीव शास्त्र का जो एग्जाम रहने के बाद बायोलॉजी का एग्जाम था, और वो बोलता है कि अपने माँ को, माँ जब पूछती कि तेरे को क्यों निकाला, वो बोलता है कि मैं मेरी रीब गिन रहा था, है ना, वो अपनी रीब गिन रहा था और इसलिए उसको निकाल दिया। पता नहीं प्रश्न क्या है, लेकिन बायोलॉजी का यानी जीव शास्त्र का था, और वो शरीर का अपने रीब गिन रहा था, पता नहीं क्वेश्चन क्या था, लेकिन उसको निकाल दिया, है ना। उसने कोई गलती नहीं की थी, है ना, परीक्षा नहीं की थी। कई कबार हमारा जीवन आज उस परीक्षा में है। मेरे पास कई है, पूर्ण इंडिया में अगर देखा जाए तो कई विश्वासी लोग भी इस परिस्थिति में अपनी जान खोया, उन लोगों ने, उनके प्रिय लोगों के, उनके घरों में दुख है। ठीक है, हम बोलते कि हमारे परमेश्वर जो हमारे जीवित है, और ये परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों आई। हम देखते कि हमारा परमेश्वर वो परीक्षा लेने वाला, या हम देखते कि ही इज लाइक अ टीचर एंड वी आर लाइक अ स्टूडेंट्स। जैसे वो बच्चे ने, हम देखते हैं उसको वो शिक्षा मिल गई, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे देयर इज अ रिवॉर्ड, दोज हु रिमेन फेथफुल टू हिम इवन इन द टाइम्स ऑफ टेस्ट। इस परीक्षा के घड़ी में भी परमेश्वर के प्रति जो विश्वास योग्यता में रहते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके लिए इनाम देगा। तो पहली बात हम देखे हैं कि दानियल ने अपने जीवन जो नियम है, सिद्धांत तो बनाए रखे। दूसरी बात हमने देखी, सुरक्षा, दानियल की सुरक्षा खुदा में थी, किसी व्यक्ति और वस्तु में नहीं, और दानियल ने दिव्य परीक्षण को सहन किया। आज हमारे जीवन में एक हम परीक्षा में है, लॉकडाउन में है, अलग अलग परिस्थिति से हम घिरे हुए, लेकिन हम देखते कि हम में यह परीक्षा पास होनी है,
और परमेश्वर के नजदीकी हमें रहना है। गॉड डिडंट स्पेयर। अगर हम देखते हैं कि खुदावंद ने डैनियल के दुश्मनों को नहीं छोड़ा, अगर हम देखते हैं आगे आगे क्या हो गया, डैनियल राजा खुश था कि दानियल को कैसे चमत्कार रीति से उसके यहोवा ने बचाया, और हम देखते कि वो जानता था कि जो दूसरे अधिकारी थे, जो लोग थे उनके खिलाफ, और उनको और उनके बच्चे पत्नी उन हरेक के साथ हम देखते कि उन्हें शेरों के समूह में उनको फेंक दिया था। हम इस बात को जानते हैं। दानियल 6:24 क्या कहता है? Daniel 6:20, they perish in the same trap they set for Daniel. Daniel 6:24. At the king's command, the men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lion's den, along with their wives and children. हाँ, And before they reached the floor of the den, the lions overpowered them and crushed all their bones. तो हम देखते हैं कि वे उसी जाल में फंस गए जो उन्होंने डैनियल के लिए निर्धारित किया था। As a Christian, we are to follow the Lord Jesus command. परमेश्वर खुदा की जो भी आज्ञा हमारे जीवन में है, और परमेश्वर जो हमें मार्ग, वो कहता है कि फिर से जब मैं कहूंगा कि वो कभी नहीं हमें छोड़ता है, वो हमारे साथ है। और ये तीसरी बात हम अपने, और चौथी बात, खुदावन ने दानियल के दुश्मनों को नहीं छोड़ा। यानी हम आज इस परिस्थिति है, परमेश्वर खुदावन हमें बाहर निकालेगा। और यह जो कोरोना वायरस कोविड-19, इसका हम देखते कि इसके आगे परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। पांचवी और आखिरी बात हम देखते हैं, गॉड ऑलवेज हैज अ हायर पर्पस। परमेश्वर खुदावन का हमेशा एक बड़ा उद्देश्य होता है। जो भी परिस्थिति आज है, 25 से लेके 28 पर, if we read Daniel 6:25-28. Then King Darius wrote to all the peoples, nations, and men of every language throughout the land. May you prosper greatly. I issue a decree that in every part of my kingdom people must fear and reverence the God of Daniel, for he is the living God, and he endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. He rescues and he saves. He performs signs and wonders in the heavens and on the earth. He has rescued Daniel from the power of the lions. So Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. तो यहाँ पे हम देखते कि दानियल की इस परिस्थिति में परमेश्वर की जो बड़ा उद्देश्य, जो योजना थी, और हम देखते कि क्या योजना है। आज हम देखते हैं संपूर्ण जगत परिस्थिति में है। आज एक ही जीवित खुदावंत है, वो यहोवा परमेश्वर है। अब दारियस के जमाने में जब राजा के ने यह फरमान जारी किया था, तो हम देखते कि सब लोग डैनियल के खुदावंत को एक सच्चे रक्षक के रूप में जान लेते। सच्चा रक्षक, उन्होंने उद्धारक यहोवा को जाना था, जो उनका रक्षक था। आज हम देखते हैं कि हमारे मसीह लोगों की प्रार्थना के द्वारा जगत के हर एक लोग जानेंगे कि यीशु मसीह सच्चा रक्षक है। ही इज अ ट्रू प्रोटेक्टर एंड ही इज अ ट्रू गॉड हु कैन सेव अस, या सैल्वेशन या मोक्ष देने वाला परमेश्वर है। खुदावन ने न केवल हमारे जीवन के समय में, बल्कि हमारे मृत्यु में भी अधिक से अधिक बातों को परिपूर्ण और करने का परमेश्वर सक्षम है ना। इसलिए पौलुस कहते कि मैं जीता हूं तो परमेश्वर के लिए, और मेरे लिए मृत्यु भी परमेश्वर खुदा की खिदमत के लिए है ना। कि तो लाभ ही है मेरे पास, जीवो तो लाभ है और मैं मरूं तो भी मेरे लिए बहुतायत से लाभ है। लेकिन जो भी हो रहा है हम देखते हैं इस परिस्थिति में, और परमेश्वर का वचन हमें कहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन खुदा की भलाई के लिए हमें परमेश्वर की धन्यवाद और प्रशंसा। पौलुस रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 38 और 39 वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 38 एंड 39, और मैं खत्म करूंगा अभी। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 38 एंड 39, 38 और 39। For I am convinced
that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. तो हम देखते कि इस वचन में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेंगे। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सो दानियल ने अपने नियम और सिद्धांत बनाए रखे। हम हमारी इस परिस्थिति में अपने जो भी सिद्धांत परमेश्वर खुदावन ने हमारे जीवन में रखे हैं, जो नियम परमेश्वर ने, जो आज्ञा हमें दे, वो आज्ञा हम बनाए रखे। और दूसरी बात हमने सीखी, जैसे दानियल के लिए सुरक्षा उसकी खुदा में थी, हमारी सुरक्षा उस परमेश्वर खुदावंत यीशु मसीह में है। तीसरी बात हमने देखी, दानियल ने दिव्य परीक्षा को सहन किया। आज भी जो परीक्षा या जो परिस्थिति है, इस परीक्षा परमेश्वर चाहते हैं कि इस परीक्षा से हम पास हो गए। इतना ही नहीं, खुदावन ने दानियल के दुश्मन को नहीं छोड़ा, यानी उस परिस्थिति बाहर आकर एक बेहतरीन परिस्थिति दानियल के जीवन और हमारे में जीवन में वो लाएगा। परमेश्वर खुदावन इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में इट इज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी शुड नॉट बी पैनिक, है ना। हमें किसी डर या भयभीत होने की जरूरत नहीं। इवन द गवर्नमेंट या अलग अलग लोग जो कार्यरत है, रिस्पेक्ट देम, और जो भी कार्य वो कर रहे हैं हमें उसको सहभाग होना है या उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। स्टे इन टच विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड चर्च। अपने परिवार, अपने दोस्त और चर्च की कलीसिया में के लोगों के साथ हम संपर्क में रहे। लुक फॉर अपॉर्चुनिटी हेल्प। हमारे जीवन में अगर हमें दूसरों को मदद और सहायता करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लेट्स कैरी ऑन और टेक द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप योर स्पिरिचुअल लाइफ। इस समय अपने वैयक्तिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए हमें खुदा के चरणों में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है और रिजॉइस एंड गिव थैंक्स टू गॉड। परमेश्वर खुदावंत को धन्यवाद दो। दावीद के समय परेशानी है, उसने हम दानियल के समय मृत्यु की परिस्थिति आ गई और कहता है मैं 3 दफा, जैसे वो प्रार्थना करता था वैसा ही वो प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद। रिजॉइस एंड गिव थैंक्स टू आवर हेवनली फादर। परमेश्वर खुदा को उसमें आनंदित और उसको धन्यवाद दे। परमेश्वर खुदावंत इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं इस परिस्थिति में, और प्रभु परमेश्वर जो 5 बातें हमारे जीवन में आपने सिखाई, हमारे नियम और सिद्धांतों को हम बनाए रखें। खुदावंत हमारी सुरक्षा खुदावंत केवल तुझ में है, और इस परीक्षा के समय में परमेश्वर इस परीक्षा से सहन करने के लिए और हर एक परिस्थिति से पार जाने के लिए अगुवाई कर। और खुदावंत इस परिस्थिति से तो बाहर निकालने वाला हमारे लिए खुदावंत है, और खुदावंत तेरा उद्देश्य बड़ा महान है। वो दिखाने हमें हर एक को दिखाए कि तेरा उद्देश्य हमारे लिए इस जगत के लिए क्या है। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इस समय एक हम गीत गाते हैं। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। उनकी किताब किसी ने नहीं है।
यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों से देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारे, का सोच समझ कर उसको निहारो, आनंदों का वो देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटाकर, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची रक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, गर दिल तेरा दुखे तो शांति वो देगा तुम्हें, गर दिल दुखे तो शांति वो देगा तुम्हें।
यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा कर आओ अभी। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा कर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले, यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसके पास, हर रोग मिटाने की शक्ति है उसके पास, बिना फेंके दयालु दाता अपनी दया से प्यार करने को, बिना देखे दयालु करता अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर खुदावंद को, और खुदावंद ने हमें समय और उसकी इबादत में शरीक होने के लिए समय दिया है। गीत, उसकी इबादत और उसके वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें स्पर्श किया, मैं विश्वास करता हूं। और आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाते। इस समय किसी की कुछ विशेष प्रार्थना विनती है तो हम डाल सकते हैं। किसी की विशेष प्रार्थना विनती है तो हम आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, आज के दिन के लिए। प्रभु तेरा दिन, और हम तेरे भवन में नहीं लेकिन परमेश्वर तेरी कलीसिया, ये जहां दो तीन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं और पूर्ण मन अंतकरण हृदय से तेरी खिदमत इबादत करते हैं। तेरा वचन कहते कि तेरे मौजूदगी, तेरा सामर्थ्य और तेरी अगुवाई उस हर एक जगह पर है। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज सभी के घरों में जो इबादत चल रही है, किसी की हो गई है, किसी की होने वाली, लेकिन परमेश्वर हर दिन के लिए तू हमारे जीवन में, हमारे घर में बसा है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस तेरे सामर्थ्य के लिए, तेरी योजना के लिए और तेरी अगुवाई के लिए। तेरा फजल खुदावंत हमारे बीच में, इसे धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हर एक को आशीषित किया है। मैं दुआ करता हूँ हमारे कलीसिया के और विशेषता जो भी आज ऑनलाइन है, उन हर एक को खुदावंत जहां कहा है उनके दिल को तू छू ले, उनके मन में जो भी निवेदन है, मे बी अनस्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट होगी,
कि शायद वो बता नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर तो हमारे मन को जानने वाला परमेश्वर है। हमारे निवेदन को हमारे मुंह या शब्द से, उस शब्द पे परिवर्तित करने से पहले ही तू समझ सकता है कि हमें क्या जरूरत है। इस समय हर एक को खुदावंद, हमारे कलीसिया के सभी लोगों को, दादर घाटकोपर और अन्य जगह के खुदावंद, उन हर एक के घर में बहुतायत से तेरी अगुवाई के द्वारा आशीषित कर, सामर्थित कर। परमेश्वर, इस भय से परमेश्वर बाहर निकाल, और हर दैनिक जीवन में लगने वाली हर एक वस्तु ये खुदावंद तू उन्हें पर्याप्त रीति से दे। मैं दुआ करता हूं, इवन पिछले सप्ते में भाई संतोष माली, उनका जन्मदिन हुआ है, उनको भी खुदावंद तू बहुतायत से इस नए साल में आशीषित कर, और परमेश्वर खुदावंद उनको और उनके परिवार को इस जन्मदिन के समय खुदावंद तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष और परमेश्वर तेरे और नजदीक आने के लिए, चलने के लिए तू अगुवाई कर। मैं दुआ करता हूं खुदावंद, इवन इस और गर्मी बढ़ने का समय है, इस विशेष दिनों में अलग अलग जगह, इवन VBS वेकेशनल बाइबल स्कूल के बच्चे इकट्ठा नहीं आ सकते, लेकिन खुदावंद अलग अलग माध्यमों से जो भी वेकेशनल बाइबल स्कूल ऑल ओवर इंडिया में स्क्रिप्चर यूनियन के द्वारा है, हम दुआ करते परमेश्वर के कई बच्चे उसमें शामिल हो सके, और खुदावंद तेरी हम सन्ना उस बच्चों के द्वारा और तेरा वचन उन बच्चों को समझ सके। ऐसा हो जवान बच्चों के लिए भी परमेश्वर, जो भी हम योजना बनाते हैं अलग अलग मीटिंग के लिए, खुदावंद तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं कि हमारे कलीसिया के सभी लोगों को इस विशेष सप्ताह के लिए आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आशीष दे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रिफाकत हम सबों के साथ आज से लेके हमेशा तक रहे, आमीन। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाई दुआ फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो, आमीन। फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और हम एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड करें। हम घर के घर हैं तो एक दूसरे को हाथ मिला सकते हैं, और हम एक दूसरे को, हम परिवार के लिए प्रार्थना करें, और अपने परिवार में, घर के अंदर कुशल और सुरक्षित रहे, और परमेश्वर हम हर एक के घरों में हमारे साथ है। और इस नए सप्ताह के लिए भी हम हर एक को प्रार्थना में एक दूसरे को हम उठाते हैं। हम हमारे वैयक्तिक जीवन में भी हर दिन शाम की इबादत में हम प्रार्थना करते हैं, तो सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर दिन हम फेसबुक लाइव या ये नहीं आ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि हम हर एक लोग शाम को विशेषता सामूहिक प्रार्थना हर एक के घर में हो रही है। जैसे अभी हम सिर्फ इतवार में इकट्ठा थे, लेकिन हर दिन, क्योंकि हर दिन हम ऑनलाइन लाइव फेसबुक में नहीं आ सकते। परमेश्वर खुदावंद जो भी योजना है इसके बारे में व्हाट्सएप पे जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, खुदा बाप आपको ये संपूर्ण दिन और सप्ताह के लिए बहुत ऐसे आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।